मैं कमी सर मंगलेश्वर सर। ये जो बंदा है जी, ये क्या मतलब इसमें कुछ था ही नहीं उसमें। वही तो जानने आया हूँ। उसमें क्या था, वो बंदा आया हमारे पास, हमारे यहाँ भर्ती था। यहाँ पे बोले मेरे को एक ऐसे जहाँ वेन डालते हैं ना अपन, वहाँ पे ऐसे हार्ड लग रहा था उसको। तो बोले किसी ने समझा दिया होगा कि वो जो वेनफ्लॉन है वो टूट गया अंदर, जब सिस्टर ने निकाला होगा। तो मैंने कहा ऐसा कभी नहीं होता, तो आज तक जिंदगी में मैंने नहीं देखा कि कोई वेनफ्लॉन टूट जाए यहाँ पे वेन के अंदर। तो कन्विंस नहीं हो पा रहा था, थोड़ा सा मुझे लगा कि हो सकता है कि किसी ने उसको समझाया होगा। तो मैंने कहा भाई वर्स्ट कम वर्स्ट अपन ये देख सकते हैं कि अपन इसको, फिर चला गया वो पहले तो, फिर दोबारा आया, बोले नहीं सर वो ऐसा है वैसा है, मतलब एजिटेटेड था। तो मैंने कहा देखो भाई इसका सबसे सही तरीका है कि अपन ओपन सुन करके, जरा सा यहाँ पे पड़ा हुआ है 5 मिनट का काम है, अपन सुन करके निकाल लेते हैं। तो बोले ठीक है, पैसे ऐसे, तो मैंने कहा पैसे ऐसे पहले बताया था उसको, फिर बाद में मुझे लगा कि इसको कर देते छोटा सा तो काम, मैंने बना कर दिया। तो कहा ठीक है, थोड़ा बहुत क्योंकि 500-600 रुपये दे देना, उसको हो जाएगा, वो ठीक है चार्ज हो जाएगा। उसको लोकल में मैंने एक्सप्लोर किया सुन करके, वो था वही वेन निकली उसमें, वेन के अंदर जो ब्लड क्लॉट हो जाता है वो ब्लड क्लॉट था। मैंने उसको दिखाया कि ये देखो ब्लड क्लॉट है, इसमें कोई वेनफ्लॉन है ही नहीं, वेनफ्लॉन नहीं था, मतलब कुछ नहीं था उसमें। क्या होता है जब अपन जैसे ड्रिप डालते हैं ना, तो बहुत सारे जो वेन्स अगर आप बाद में देखेंगे तो ऐसे हार्ड कॉर्ड लाइक हो जाते हैं। कुछ दिन बाद आप उसमें थ्रोम्बोफोब लगाओ तो वो नॉर्मल हो जाता है। नहीं, तो वो बता रहा था ना कि उसके पहले आपके पास आया था, तो वो 4 दिन आपने उसको कुछ लगाने के लिए दिया था, उसके बावजूद भी नहीं हुआ, बोले कोई ट्यूब वगैरह हाँ, तो हार्ड होगा ना, कभी-कभी हार्ड होता तो नहीं जाता है वो। अपन ने तो उसको एक्सप्लोर भी किया, मैंने कहा जो नहीं, लेकिन सर वो उसके तो जो सोनोग्राफी की कुछ रिपोर्ट्स दिखाई हम लोगों में, उसमें तो साफ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? वो वेन बता रहा है। चैलेंज देता हूँ, अगर कोई इसको प्रूव कर दे दुनिया हार जाऊंगा मैं। जब मैंने आपके सामने खोल के दिखा दिया उसको कि इसमें वेनफ्लॉन नहीं है, देख लो तो। अब देखिए क्या हुआ है, किसी डॉक्टर के साथ उसका कुछ बात हुआ होगा पट्टी करने के लिए, किसी ने बोल दिया होगा यार 50 रुपए जमा कर दो या कुछ ऐसा, वो एजिटेटेड हो गया, बहुत मतलब गुस्सा आ गया उसको, बोला मैं देखता हूँ कैसे भी करके। ये 101% झूठी न्यूज है, माता जी के सामने खड़े होकर मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपको विश्वास हो तो आप ठीक है, आप अपना एक वर्जन दे दीजिए। हाँ, जो उसको करना मैं नहीं, आज वो एक देखिए एसपी वहाँ पे गया है, एसपी ऑफिस में शिकायत दुनिया में जाए वो चीज है नहीं। मैंने देखा, देखिए जहाँ मैं गलत नहीं हूँ ना, वहाँ मैं फिर दुनिया से लड़ूंगा। फिर मेरे को अगर उसने इस तरीके की कोई चीज की है तो फिर मैं आगे क्या एक्शन लेना है वो मैं विचार करूँ। नहीं, तो ऐसा कभी होता है कि वेन इन्फ्लुएंजा फंस सकता है क्या? अब देखो होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो निकला है वो तो मैंने उसको खुद दिखाया कि देखो इसमें कुछ नहीं है। इट वाज अ हार्ड वेन। नहीं, वो बता रहा था कि बोले जिस दिन ऑपरेशन हुआ, हाँ। तो बोले शायद आपने उसका हाथ वगैरह सुन्न किया होगा। हाँ। तो बोले डॉक्टर्स की सारी बातें मुझे सुनाई दे रही थी। हाँ। क्या बोल रहे थे वो? बोल रहे थे कि यार फंस गया है, इसको काट दो, खींचो, बोले वो खींचा भी, बोले वहां से। नहीं भाई, वेनफ्लॉन अगर होता है, जैसे पहले थोड़ा सा खोला, मेरा इरादा ये था कि नीचे से थोड़ा सा खोल के उसको खींच लेंगे अगर होगा तो, अगर वेनफ्लॉन होगा। वो नहीं खींच रहा था क्योंकि वो तो क्लॉट था ना पूरा। फिर मैंने पूरा उसको ऊपर तक, पूरा जहां तक वो था उतना पूरा ओपन करके उसको एक्सरसाइज कर दिया, निकाल दिया, उसको दिखाया भी कि देखो इसमें नहीं है वेनफ्लॉन कहीं। और मुझे पूरा विश्वास था कि उसमें वेनफ्लॉन नहीं होगा। अगर मान लीजिए ब्लड क्लॉट अगर किसी वेन के अंदर फंसा हुआ तो निकलेगा कैसे? वो तो चिपक जाता है ना आजू बाजू उसके। बिल्कुल, मतलब टोटल फेक चीज है, टोटल। मतलब वो झूठ है, वो करे, मैं तो किसी को रोक नहीं सकता, लेकिन ये टोटल फेक है 100%। उसे परेशान करने की दृष्टि से कर रहा है, लेकिन उसको मालूम नहीं है कि परेशानी उसको। देखिए अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं फिर किसी भी हद तक जा सकता हूँ, क्योंकि यार अस्पताल की बदनामी अगर कहीं हुई तो मैं फिर सब नोटिस इशू कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास प्रूफ है उस चीज का कि उसमें कुछ नहीं। ये मेरा बात है, ये सब बातें आप मत दीजिए। लेकिन जो सोनोग्राफी रिपोर्ट्स में आए उसको क्या बोलेंगे डॉक्टर साहब? सोनोग्राफी रिपोर्ट में कौन बोल सकता है कि वो वेनफ्लॉन, जिसने दिया हुआ है उसको चैलेंज कर देता भाई, ये कोई जैसे आधार तो वही बना रहा है वो रिपोर्ट्स को ही। सोनोग्राफी रिपोर्ट में अगर कोई मान लीजिए, सोनोग्राफी रिपोर्ट में कोई वेनफ्लॉन बता ही नहीं सकता, वो सिर्फ ये बताएगा कि यहाँ कोई हार्ड स्ट्रक्चर है। सोनोग्राफी रिपोर्ट में एक हार्ड स्ट्रक्चर बता सकता है, वेनफ्लॉन कैसे बताएगा?
कोई बता ही नहीं सकता। वो चीज जो बताई है उसने वो गलत है और वो भी चैलेंज्ड है। अगर मान लीजिए अगर कल को कोई कोर्ट कचहरी में जाता है तो उसको कैसे प्रूव करोगे कि ये वेनफ्लॉन है? सोनोग्राफी में आप बता ही नहीं सकते कि ये वेनफ्लॉन है या क्या है। एक स्ट्रक्चर सोनोग्राफी में क्या दिखता है? अल्ट्रासाउंड के वेव्स जाते हैं, टच करते हैं, वापस आते हैं, ये बताता है कि ये सॉफ्ट स्ट्रक्चर है या हार्ड स्ट्रक्चर है। इससे अधिक कुछ जानकारी नहीं मिलेगी कि ये क्या है, लोहा है कि पीतल है कि प्लास्टिक है कि क्या है। इसके बारे में कोई मत सोनोग्राफी में नहीं किया जा सकता। तो जिसने भी दिया होगा वो देखिए क्या है, वो स्वतंत्र है अपने अपना, वो जहाँ जाना चाहता है, जो जिस फोरम में जाना चाहता है वो जा सकता है। नहीं, लेकिन वो तो बताया कि बोले डॉक्टर साहब ने भी कुछ उस चीज को एक्सेप्ट किया कि इसमें वो 100% नहीं किया। तो अब उसका वर्जन मैं बता रहा हूँ ना आपको, नहीं था, कुछ नहीं था। अगर देखिए अगर मान लीजिए वेनफ्लॉन छूट भी गया, मान लीजिए मैं बोलता हूँ चलो छूट गया किसी से, तो क्या कर लेते हैं? अगर वो टूट गया अंदर, मान लीजिए निकाला है कभी, तो कोई लापरवाही थोड़ी होती है। बट फिर भी वो था ही नहीं, तो फिर तो कोई बात ही नहीं होती है। मैंने बात की थी, वो यार मारुति उद्योग वगैरह में कहीं काम करता है, वो हमारे परिचित के थ्रू आया था, वो शुक्ला जी के थ्रू आया था कि सर मदद कर दो, इसको क्या है। अब वो उसके जो भी रीजन रहा हो, वो देखिए वो किसी फोरम में जा सकता है, वो जो चाहे कर सकता है। मैं तो गलत नहीं, फिर मैं क्यों डरूंगी? आज ये है कि अगर मेरी ज्यादा बदनामी हुई तो उसको भी प्रॉब्लम होगा, तो मैं आपराधिक मानहानि का दावा कर दूंगा अगर मैं अस्पताल में बदनामी देखूंगी, क्योंकि मैं कहीं गलत नहीं हूँ बॉस इसमें। और देखिए क्या है, कोई भी आदमी इतने कॉन्फिडेंस से बता रहा है। एक वीडियो बताया उसमें तो आप बोल रहे हैं ना कि ये हो गया है, फंस गया है, हम निकाल देते हैं इसको। क्या कौन सा वीडियो? बैन इन्फ्लुएंस की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैंने उसको ये बोला कि अगर तुमको लग रहा है कि कोई वीडियो अगर कोई वेनफ्लॉन है तो अपन उसको खोल के देख लेते हैं, निकाल लेते हैं। खोला तो उसमें था ही नहीं वो। भाई मैं भी कैसे बताऊंगा ऊपर से देख के कि ये वेनफ्लॉन है कि ब्लड क्लॉट है? भाई मैं कैसे बताऊंगा ऊपर से? बताइए ना, हार्ड था वो पूरा, ऐसा लग रहा था कि स्ट्रक्चर जैसे कहते हैं ना, पतली सी एक स्ट्रीट टाइप की थी। तो मैंने बोला था उसको कि अपन एक्सप्लोर करके देख लेते हैं, सबसे अच्छा तरीका है अगर वेनफ्लॉन होगा तो मैं निकाल दूंगा उसको। लेकिन वो जो सोनोग्राफी की जो रिपोर्ट है क्या गलत है उनकी? सोनोग्राफी में वेनफ्लॉन फंसा उनका अगर कोई बोल रहा है तो 100% गलत है, 100% गलत। क्योंकि उसमें अगर अच्छा जी बताइए, अगर मान लीजिए वो बोल रहा हो नहीं निकला, फिर अब मुझे मालूम होता तो मैं 4 गवाह खड़े करके निकालता, तो मुझे क्या मालूम था? नहीं तो वो बोल रहा ना कि बोल रहा, मैं तो बोला था कि साहब मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग करना, तो बोले मना कर दिया, बोले वहाँ पे नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला। वीडियो रिकॉर्डिंग कौन बोल करता है? जब कोई ऑपरेशन डॉक्टर जब कोई नई चीज होती है तो स्वाभाविक ही वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं लोग। आज तक वीडियो नहीं हुआ, आज तक कोई वीडियो नहीं। अगर उसको डाउट था, वो बोल रहा था ना कि भाई मुझे जो है, तो बोले इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करने, तो बोला खोल के लेटा हुआ है, देख रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दिखाया उसको निकाल के आँख के सामने। नहीं तो वो बोला मुझे क्या मालूम था कि ये जो चीज है ये इस तरीके का मोड़ लेगी ना, तो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेता। भाई वो गुड फेथ में आया था, जान पहचान के थ्रू आया था कि सर निकाल दो उसको, मदद करो, मैंने कहा निकाल दूंगा। अब मुझे क्या मालूम था कि वो उसका बात नहीं, भर्ती तो वो यही था ना, आप ही क्या तो भर्ती था। हाँ, पहले भर्ती था, पहले ही भर्ती था, उसके बाद हुआ है उसका जब 4 दिन तक उसके हाथ में दर्द था। अरे यार तो क्लॉट हो जाएगा ना उसको, तो किसी को भी क्लॉट, आप देखो कई लोगों को तो हाथ पूरे सूज जाते हैं, लेकिन वेन्स जब लगाई जाती है तो क्लॉट हो जाता है ब्लड, उसमें ब्लड क्लॉट हो जाता है। नहीं क्लॉट होता तो सर उसका होता है, मैंने भी देखा है कि उसको फिर आदमी थोड़ा सा मतलब प्रेस करता है उससे, और कई दवाइयाँ रहती तो उससे हो जाता है, हो जाता है तो हार्ड हो जाता है। तो ये तो नहीं था ना। इसमें दो ही मत है, या तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। नहीं बात उसकी नहीं है, हम तो वही जान रहे हैं। ये लग रहा था कि 100 में एक आधी ऐसे केस देखने मिले, नहीं होता बॉस। आज तो पहली बार उन्होंने भी देखा ना। मैं आपको ना, अब आप जैसा भी समझे, मैं माता जी का भक्त हूँ, मैं माता जी की कसम खा के बोलता हूँ कि वो नहीं था। अब इससे अधिक मैं और कुछ नहीं बोल सकता। एक काम करके आप अपना एक छोटा सा वर्जन दे दें कि चलिए वर्जन ले लीजिए, कोई मुझे आपत्ति नहीं। जबरदस्ती को पटांग परेशान करने की दृष्टिकोण से चला नहीं ठीक है। देखिए जो भी है वो क्या गया आज वहाँ पे, हाँ, वो भी जहाँ जाना उसको जा सकता है, वो स्वतंत्र है सब चीज़ें। ठीक है। नाम क्या था उसका? आशीष विश्वकर्मा। आशीष विश्वकर्मा 4 को शायद यहाँ एडमिट हुआ था, 4 से 6 तक था। ये मैं ऐसी वेगली बता दूं। ठीक है सर, ये मामला एक आया है कि मतलब उस लड़के ने आरोप लगाया है कि उसके हाथ में कुछ नीडल वगैरह रह गई थी, फिर ऑपरेशन करके निकाला गया, लेकिन बाद में बोला गया कि भाई वो क्लॉट्स था, ये क्या सच है? हाँ,
ऐसा एक पेशेंट है आशीष विश्वकर्मा, वो हमारे पास आया था। वो मार्बल सिटी में भर्ती था। उसके हाथ में कुछ एक हार्ड सी चीज़, सबकुटेनियस मतलब चमड़ी के नीचे हार्ड सी एक चीज़ फील हो रही थी। उसको किसी ने बता दिया था कि ये वेनफ्लॉन है। हमने उसको समझाया था कि ये वेनफ्लॉन नहीं है, ये खून की नली में खून जमा होने के कारण इस तरीके की स्ट्रीक बन गई है, कुछ दिन बाद ये अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन चूंकि उसको बहुत ज़्यादा शंका हो रही थी, तो हमने उसको बोला था कि अगर आपको ज़्यादा शंका हो रही है तो उस चमड़ी के जस्ट नीचे है, हम उसको छोटा ऑपरेशन करके निकाल देंगे और देख लेंगे। अगर मान लीजिए चलिए वर्स्ट कम वर्स्ट वो वेनफ्लॉन भी है तो भी हम निकाल देंगे। जब हमने उसको खोला, पेशेंट पूरी तरह से होश में था, थोड़ा सा सुन करके उसको निकाला। जब वेनफ्लॉन जब उसको हमने निकाला तो वो खून का क्लॉट ही था। उस क्लॉट को हमने मरीज को भी दिखाया कि ये क्लॉट है, देख लीजिए आप, इसमें किसी प्रकार का कोई वेनफ्लॉन नहीं है। उसके बावजूद भी अगर वो संतुष्ट नहीं है तो वो मैं कुछ नहीं बोल सकता। इसमें अस्पताल की या डॉक्टर की या किसी की कोई गलती नहीं है। ये अनावश्यक तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। उसने मतलब कुछ बाहर सोनोग्राफी वगैरह कराई थी, रिपोर्ट्स उसमें मतलब बताया गया कि उसमें कुछ था। सोनोग्राफी में मात्र कोई हार्ट स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी दी जा सकती है। अगर कोई सोनोग्राफी में ये कहता, कोई स्पेसिफिक कहता है कि ये प्लास्टिक का टुकड़ा है या कुछ है, तो वो सोनोग्राफी वाले से आप बात कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इस तरीके का कोई सोनोग्राफी, जब वर्चुअली हमने काम करके निकाला और वो हार्ट ब्लड क्लॉट है, तो इसका मतलब ही है कि वो अगर कोई सोनोग्राफी का इस तरीके का वर्षन है तो वो गलत है। अभी जैसे उसने शिकायत वगैरह की है यहाँ, तो उसकी इच्छा है सर, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। उसकी इच्छा है, वो जो चाहे कर सकता है। ऐसे अस्पताल को, डॉक्टरों को परेशान करने के लिए आजकल ट्रेंड चला हुआ है। उसकी जो इच्छा है वो कर सकता है सर। हम कहीं गलत नहीं है और हम किसी भी प्रकार से किसी भी जगह पे गलत नहीं है। अब किसी की कोई अगर इस तरीके की कोई हरकत करता है तो मेरे बस में नहीं हो। ठीक सर, थैंक यू। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। नहीं, वही था कि मैंने कहा हमने भी पता पूछ ले, मैंने कहा भाई क्या है, एक पक्षी जरूरी है ना आपका भी रखना, आरोप सामने वाला। अगर ये बात न्यूज़ में आई तो आप मेरे को उसको भेज देना। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। अब मैं अब देखिए क्या करता हूँ। फिर क्या है कि ज़रूरी भी है। अगर केस हो जाएगा तो वो लड़ता है। आप शूट तो नहीं कर रहे? नहीं, अब समझ में आ जाएगी उसको कि क्या परेशान करने का क्या मतलब है। वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। वो थोड़ा सा मतलब नॉर्मल है ये। ये मेरे आपके बीच की बात बता रहा हूँ। जी जी। वो जैसे बहुत ज़्यादा शंकालु किस्म का व्यक्ति है, वही ऐसे उसको। एक मिनट जी। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ मैडम, अभी लड़के लोग चले गए सब लोग पास से। मैं आपको आपके इस नंबर पे आपको कॉल बैक करके वो नंबर आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ। ठीक, ओके, थैंक यू थैंक यू। थोड़ा हिला हुआ है, 100% बता रहा हूँ मैं आपको। कोई यार, अगर मान लीजिए चलो ठीक है, एक इतना सा वेनफ्लॉन का, मैं बोलता हूँ चलो वर्स्ट कम वर्स्ट एक वेनफ्लॉन का टुकड़ा बीच में रह भी गया, तो क्या करोगे आप? फांसी लगा दोगे आदमी को? क्या करोगे आप? अगर मान लीजिए किसी नर्स ने खींचा और मान लीजिए कोई टुकड़ा उसका रह गया, अगर रह गया तो हमने निकाल भी तो दिया। अगर की बात कर रहा हूँ तो क्या करेंगे अपन? नर्स को अपन बोल देंगे हाथ पैर काट लें उसके? क्या करेंगे? ये क्या कंपनसेशन मांगेंगे इसका? 2 लाख, 10 लाख, 1 करोड़? आप खुद ही बताओ ना, इसमें क्या हो सकता है? अगर रहा भी है तो भी मैं बोलूँ, अगर मान लिया रहा तो अगर इसकी साइड इफेक्ट क्या होगा? कुछ साइड इफेक्ट नहीं होगा। क्या साइड इफेक्ट होगा? लोगों के शरीर में मैं आपको बताता हूँ, मुझे तो मालूम है, बंदूक के छर्रे जिंदगी में पड़े रहते हैं। लोगों ने तो ऑपरेशन करते समय कैंची तक छोड़ दी, इम्प्लांट लगे रहते हैं, ऐसे भी कई मामले होता। लास्ट में आपने 3 महीने से तकलीफ भी कराया सर। हाँ, नहीं होते ऐसे कुछ नहीं होता यार। देखो क्या है, आपको किसी को परेशान करना है तो आप करो, लेकिन आदमी ना ये नहीं समझता है सब करते समय कि सत्ता ना आपकी है ना मेरी है बॉस। बिल्कुल सही। ना आपके चैनल की है ना मेरी है ना कलेक्टर की है, ये ऊपर वाले की सत्ता है। ऐसी तैसी होने में ना 10 मिनट लगेगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ की मार पड़ गई मेरे को। मेरा क्या होगा यार, मैं जब गलत नहीं हूँ तो मैं दुनिया से लड़ सकता हूँ बॉस। डेफिनेटली वो जब एक सच्चे डॉक्टर के ने मैंने अपनी ईमानदारी से मैंने अपना अस्पताल खड़ा किया। मेरा अस्पताल बदनाम होगा और एक मान लीजिए कितने दिन चलेगी बाइट? 10 दिन चलेगी।
जो मेरे को जानने वाले हैं वो जानते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता। हम लोग ने भी देखा ना, पहली बार ऐसा मामला आया अस्पताल हाँ, का, अभी हम लोग तक भी तो देखा ऐसा हम था। लोग- वो ये ना सब- इरिटेट हो गया, क्या हुआ, किसी ने 50 रुपए मांग लिए, किसी ने कुछ मांग लिए, वो यहाँ पे भी बड़े आराम से गया मेरे पास और मेरे को बोला, मैंने बोला कि भैया अगर ये तुम्हारा है, अगर मान लीजिए तुम्हारे हिसाब से है भी, चलो बस कब, मैं भी क्या बताऊंगा ऊपर से ना, खोल ही के बता सकते हैं ना। सोनोग्राफी या किसी प्रकार की जांच कराने से सबसे अच्छा तरीका है कि उसको ओपन कर लो, दिखा दो। अब मुझे जरा भी आभास होता कि ये बंदा इस तरीके का नौटंकी तो दिखा देना था तो उसको मैं रिकॉर्डिंग दिखा- अरे उसी के करके। सामने किया मैंने, वो देख रहा था। हाँ, रिकॉर्डिंग नहीं, करके उसी दिखा समय देना रिकॉर्डिंग चाहिए। करना था जिस समय आप अरे ऑपरेशन किसको कर रहे मालूम थे, रहता है? पर नर्स को लगा लेते और हैं। 150 सर्जरी आप करते हो, हाँ, ये ऐसे तो- वीडियो लगाने में कर, छोटे नहीं, छोटे बात इंसिडेंट सही की है। वीडियो निकालने लगे आप तो हो गया। नहीं, लेकिन देखिए अब ये छोटी चीज ही तो फिर ऐसी सामने आ जाती है ना, तो कुछ उसको नहीं प्रॉब्लम हो होगा, जाता है। क्या करेगा वो, क्या करेगा, क्या प्रूफ है उसके पास? सोनोग्राफी की रिपोर्ट दिखा रहा है वो, मैंने तो निकाल के दिखाया है उसको सोनोग्राफी की रिपोर्ट से। अच्छा चलिए, मेरा कहना है कि वर्स्ट कम वर्स्ट सिचुएशन में एक निडल अगर मान लीजिए वेंफ्लॉन का कुछ पीस टूट के बाहर आया और वो तो निकाल के फेंक देते हैं। अगर मान लीजिए रह भी गया तो क्या सजा है उसकी, क्या सजा दोगे आप उस डॉक्टर, उस नर्स नहीं, ने क्या किया होगा सजा? ना, हाँ, डॉक्टर नागराज ने तो किया नहीं, नर्सिंग ने तो किया, क्या स्टाफ सजा दोगे आप उस नर्स को? क्या इसका प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखो तो क्या करोगे? हल्ला होगा, थोड़ा बदनामी होगी, और क्या होगा? क्या बदनामी होगी आपकी, जो आपको जान पहचान के है, अगर हाँ, आप थोड़ा सा आप लगता मुझे है। जानते हैं, लोग भी हंसेंगे कि ये क्या मजाक है भाई, पेशाब की नली में रह गया हो कहीं, या मान लीजिए पेट के अंदर कैंची रह गई है, तो बात बड़ी बड़ी बड़ा मैटर है, इट्स अ ग्रॉस निग्लिजेंस। ये कोई निग्लिजेंस की श्रेणी में थोड़ी ना आता, अगर रह भी गया तो, और वो है नहीं, और जो भी सोनोग्राफी वोनोग्राफी कर रहे हैं, हम लड़ लेंगे बहुत सपनों के, अपन तो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ चुके हैं, बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, छोटी मोटी चीजों में वो करना। मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे आप लोग भी हैं, नहीं देखिए आप क्या होता है, इसीलिए ऐसे हाँ। लोगों को इनकरेज कभी बिल्कुल जिंदगी मत करो। नहीं इनकरेज इनको ना, देखिए ये क्या है, ये किसी के सगे नहीं है। आज आप मेरे गेस कर रहे हैं, कल आपके गेस करेंगे, परसों तीसरे के गेस करेंगे। और अगर कोई तथ्य है बॉस, भाई किसी पेशेंट की किसी की नेग्लिजेंस की वजह से डेथ हो जाती है, या किसी चीज को मान लीजिए कोई इस तरीके की चीज हो जाती है, तो बात समझ में आती है कि एक बड़ा मैटर है, बड़ा मैटर है तो हॉस्पिटल की कहीं गलती है नहीं है, इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, है ना भाई। अगर उसको ऐसे ही लग रहा था कि मैं गलत बोल रहा हूँ, तो आया क्यों मेरे पास? दूसरे डॉक्टर के पास जाकर निकलवा लेता। भाई मेरे पास ही आया, मैंने उसको ऑपरेट किया ना, यही कर कह के ऑपरेट किया कि यार चलो, मुझे क्या मालूम, अपने अस्पताल का मैटर है, बंदे को लग रहा है, चलो खोल के देख लेते हैं। उसके सामने खोला मैंने आपके सामने, लेकिन वो विम्सिकल आदमी है, हाँ, एक हाथ हिला उसके हुआ है, पेरेंट्स हैं। 100% मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे आपके बीच की बात है, आप इसको कहीं पे किसी को मत बोलिएगा, और 100% हिला हुआ था। ऐसी हरकत वही आदमी करता है जो, और इतना ले लेके घूम रहा था, उसको वो कन्विंस ही नहीं हो रहा था किसी चीज से। उस बात तो सही बोला है। मैंने कहा खोली के देख सकते हो, और क्या नहीं करोगे? लिखा तो उसकी परी, जब उसको लग रहा जैसे वो बोला भी था, वो बता रहा कि मैंने बोला था उनसे, तो क्या? परिवार वालों को खड़ा कर देना चाहिए था क्या? सामने। अरे नहीं बोला उसने, नहीं बोल रहा था, वो तो बता रहा था आज वो तो आज कुछ भी बोल सकता है, कि बोले मैं बोला था कि वो साहब आज कुछ भी बोल सकता है, वो तो इट इज हिज वर्शन अगेंस्ट माय वर्शन। अगर वो बोलता है कि मेरे परिवार वालों के सामने निकाल दीजिए, तो क्या मैं नहीं निकालता? क्यों नहीं निकालते भाई? डाउट है तो उसका डाउट डाउट क्लियर हो खड़े हो जाता जाओ भाई, दो लोग आओ, मैं देख लेता हूँ क्या है, वीडियोग्राफी कर लेते, जो करना कर लेते, मैं MRI स्कैन कराता। आज मुझे जरा भी आवाज होता कि इसको इस तरीके का हिला हुआ लड़का है, तो मैं हाथ ही नहीं लगाता, बोलता कहीं भी निकलवा लो भैया, जाके जहाँ निकलवा, मैं क्यों हाथ लगाता? मैं तो उसको मदद करने के लिए हाथ लगा, यार ये पगला रहा है, इसको पर निकाल के दिखा देते, सही है। समझ जाएगा। बट अब भलाई का जमाना है नहीं, क्या करोगे आप? चलिए ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। अब देखो ऐसा है कि कोई कंप्लेंट करेगा, थोड़ा पेपर में होगा। एक टाइम था जब मेरे विरुद्ध में रोज जानते हैं। पेपर में देते, नहीं, रोज जानते हैं रोज देते थे। क्या हुआ, खुद ही मर गया। अब हम लोग तो अभी जानते हैं ना, जानते हैं। सबको मालूम है। सिटी रोज चलता था मेरे, ये अवैध है, वो अवैध है, ये बिल्डिंग है, वो जो वहाँ का चौथा माला अवैध बना हुआ है। मेरे पे तो हमला भी हुआ था, 3 बार 9 लोगों ने हमला किया था मेरे पे, आपको मालूम भी होगा, वो जानकारी। हुआ था, प्रायोजित हमला था, मतलब उसमें मीडिया भी इंक्लूडेड थी और उसमें कुछ उनके निकट के पत्रकार भी इंक्लूडेड थे। क्या हुआ, मेरे पे हमला हुआ, मैंने बाहर निकल के पकड़वा दिया 9 लोग। फिर मेरे ऊपर दुनिया भर का प्रेशर आया, इनको छोड़ दो। मैंने कहा सर इनको तो मैं कब्र तक नहीं छोड़ूंगा। सही बात है, जब गलत किया तो रानी जी ने मेरे को बोला, इनने बोला, उनने बोला, मैंने कहा छोड़ूंगा नहीं। 9 के 9 लोगों को 7 साल की सजा हुई है,
ऐसा है कि बॉस जब आपके, मैंने कहा दारू पी के लॉन्डो के हाथ मरने के लिए जन्म नहीं लिया हमने, हमारी कोई गलती नहीं उसमें, हम तो इनको बिल्कुल कब्र तक पहुंचाएंगे। रोहानी जी के बड़े दरबार में जाके मैंने बोला था कि सर इस मैटर में आप कृपा करके मेरे हाथ जोड़ के विनती कि आप नीचे मत आइए सर, मैं तो इनको वहां पहुंचा दूंगा जहां से ये वापस नहीं आ पाएंगे। मेरा परिवार देख रहा था यार, टीवी पे दिख रहा था कि मेरे को मार रहे हैं, छोड़ेंगे अपन। अब वो 9 लोगों को 7-7 साल की सजा हुई है, मैंने उनको हाई कोर्ट से भी बेल नहीं होगी, क्योंकि क्यों अपन सही थे। सही बात है, सही आदमी थोड़ी डरता है उन चीज़ों से, भाई सही रहेगा वो क्यों उन चीज़ों को मानेगा वो करेगा। और क्यों करेंगे अपन यार, हम तो हमारे ईमानदारी से काम करते। एक अस्पताल जबलपुर में ऐसा होगा जहाँ पीआरओ नहीं है, नहीं रखना चाहिए लेकिन सर, नहीं हम नहीं रखेंगे, नहीं रखना चाहिए सर। क्या करेंगे पीआरओ रख के यार, पैसा बांटेंगे नहीं क्या करेंगे? मीडिया उसके लिए तो चाहिए ना खाद आपको, देखो क्या है, टैकल करता आप रहे अपना उसमें। सही काम करो, सबसे सही चीज है आप अपना सही। पीआरओ इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मरीज लाने के लिए पीआरओ नहीं है। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। एक इंडिविजुअल सर्जन जो है, वो डॉक्टर जो है, वो 2-3 पीआरओ रखा हुआ है और पैसा बांटते हैं। जानते हैं हमारा एक अस्पताल मार्बल सिटी ऐसा है जहाँ पे कोई पीआरओ ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अपन प्रतिष्ठा पे काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। सुबह से लेके अभी आप निकल जाओ, कहीं ऑर्थोपेडिक सर्जन मिल जाए कहीं बैठा हुआ, कोई नहीं मिलेगा। तो देखो क्या होता है, ईमानदारी का अपना एक जज्बा रहता है। हमारा ये सोचना है कि हमारे जो मरीज हैं वो हमें जानते हैं, उससे ज़्यादा हमें जानने की जरूरत नहीं है किसी को। स्पष्ट बात है। मीडिया कर्मियों को जो मदद होती है वो गुडविल में होती है, जो गुडविल में होती है कि यार आप हमारे साथ जुड़े हो, सबको सबका अपना अपना रोजी रोटी चलता है, सबको अपना अपना हेल्प करो, सबको चलता है। सही है ना? क्या है, आते भी हैं लोग, हम तो उनको ये भी बोलते हैं कि भैया आप 2000-5000 रुपये ले लो आपका साल में, कभी कोई आते हैं तो हमने कहा चलो। पत्रकार लोग अपने साथ जो जुड़े हुए उनके लिए हमने कहा चैनल में कृपा करके कोई एडवर्टाइजमेंट मत देना हमारी, आप लोग अपना सब लोग एंजॉय करो। हम और अपने साथ जुड़े हुए हम हर व्यक्ति का ध्यान रखें, ऐसा कुछ नहीं है। और इसलिए नहीं रखते ध्यान कि कोई हम हमारा उसमें कोई स्वार्थ है, लेकिन कोई आदमी, अब हमारे हमारे लोग भी आते हैं हमारे, कल को उनको कोई प्रॉब्लम होगा तो क्या मदद नहीं करेंगे? करेंगे ना? क्यों नहीं? किसको नहीं जानते आप बताइए ना। एक आधे का कोई भी बड़े पत्रकार का नाम बता दो जो अपने मरीज ना हो या अपने पास आते ना हो। कोई पेपर वाले जो लोग हैं वो नहीं आते, सब आते। लेकिन हम किसी को, सबको अपना सम्मान देते हैं यार, और क्या करोगे आप? कभी ऐड भी चला जाता है जब बहुत ज्यादा नामदेव आता भास्कर वाला, वो बोले सर बहुत मेरी नौकरी पे आ गई, मैंने कहा चल यार ठीक है, चल जो तेरे को थोड़ा बहुत कम सपोर्ट कर। क्या होता है ना, छोटे कर्मचारी बेचारे वो अपना सेठ जी उनको लगे रहते डंडा कि चल भाई ऐड लेके आ, ये लेके आ, वो लेके आ। तो हमारा कोई ऐसा, सबसे बड़ी चीज है कि हम कोई गलत काम नहीं करते हैं, और अगर इस तरीके की कोई चीज करता है तो वो उसको अपना भोगेगा, अपने को जो भोगना हो। हम तो ज्यादा टाइम में बॉस किसी के पीछे पड़ जाओ तो आपका टाइम भी तो वेस्ट होता है, आपका तो क्या फुर्सत दिया आपने, आपका प्रेशियस टाइम। भाई मेरा तो जाने का समय था, मैं जाने का टाइम हो गया। भाई आज की तारीख में आप ऐसे सब चीजों में उलझ जाओगे तो काम क्या करोगे? यही नहीं उलझने, देखिए अब खबर है, अगर खबर है तो हमारा सच्चाई का, हमारा काम है सच्चाई तक पहुंचना। नहीं समय का वो क्या 100% सही है। आप क्या करोगे? आप वही नहीं कर आपने मेरा सकते। वर्षन लिया, लेकिन ये आउट ऑफ दी, ये सब चीजें मैं आउट ऑफ दी कंटेक्स्ट बता रहा हूँ। ये तो हम लोग का भी क्या था, उतना अभी हम लोग की उतने बोले के पहली या पीछे दूसरी बाद में बात मुलाकात है, करते हम लोग हैं। बात ही नहीं। भाई हम लोगों को बगैर उसका तो जरूरत ही मैं नहीं। आपको आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ कि आजकल कोई भी आदमी किसी भी चीज को झेलने के लिए तैयार नहीं है। नहीं वो पॉसिबल ही नहीं है। कोरोना में डेथ हो गई किसी की, एक ने केस चला दिया, बोले वो मार्बल सिटी में ऐसा हुआ, मार्बल सिटी में ऐसा था, उसको लगा मार्बल सिटी मोखा जी का अस्पताल है, इसलिए वो पैसा लेने के लिए झूठी कंप्लेंट कर रहा था। फिर उसको पता लगा कि वो तो उनका नहीं है, तो कंप्लेंट वापस लेंगे उसने। नहीं तो कई लोग कंफ्यूजन में रहते हैं ना, कंफ्यूज कई लोग ये नहीं मालूम कि आप लोग अलग हो गए, कई ऐसे मैं आजकल उसका परिणाम क्या होता है ना, परिणाम ये होता है कि जहाँ बंदा आया कोई धड़धड़ाते हुए, उसके साथ 20-25 लड़के आए, अस्पताल बोल देता भैया बिस्तर नहीं है यार हमारे पास, नहीं होगा। उसको मालूम है सही बात झंझट होगी, स्वाभाविक है। सिंपल बात है ना। अभी हमारे यहाँ भी कुछ दिन पहले वो शिवसेना वालों ने दंगा फसाद किया, है। कुछ नहीं था, पेशेंट को कोविड था, डेथ हो गई उसकी, कोविड बेड नहीं था उसको, जबरदस्ती को वो लोग दंगा फसाद किया, पुलिस के साथ भी हुआ, यहाँ नाराबाजी की, पुतला जलाया। हमारा तो कुछ नहीं हुआ, हमने माता जी को बोला इनको संभालो, भाई साहब अंदर हो गए, 2 महीने अंदर रहे। मालूम है ना आप लोग? हाँ बताया ना, वो देखो बेटा जेलर फोन करता था मेरे को कि सर क्या करना है, मतलब आप उस अंदाज लगा लो कि मतलब किस तरीके की चीजें होती। मैंने कहा भैया आप उनको जो करना है जानो, मेरे को क्या लेना देना, अपने सब जगह जान पहचान है बस। लेकिन
आपकी सत्ता नहीं है, आपको पलट के बाहर नहीं करना है। जिसको करना होगा, बैठा हुआ आप भी जानते हो बॉस, कोई बैठा ऊपर देख रहा है, वो निपटा देगा। प्रकृति से बड़ा कोई नहीं भाई है। आज हमारा सब कुछ ले लिया था उन लोगों ने, हम्म, क्या हुआ? मिट्टी में मिल गए ना। मार्बल सिटी तो अभी भी फुल चल रहा है। जानता हूँ। क्यों चल रहा है? क्योंकि आप कसम खा के निकलते हो सुबह से कि कोई गलत काम नहीं होना चाहिए, ईमानदारी से काम करो। जब आप ईमानदारी से काम करते हो तो आपको दुनिया में किसी भी व्यक्ति से, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, आप अपने प्रोफेशन में, आपको किसी से ना डरने की जरूरत है और ना किसी के प्रेशर में आने की। नहीं, हम लोग प्रेशर वाली बात ही नहीं, अब लेकिन इतना ये तय होना चाहिए कि जो वास्तविक तथ्य है वो हो। जो मैं भी जो करता हूँ, जैसे मैं लगता है अब आज कल 90 साल की बुढ़ी अम्मा को ऑपरेट किया, मैंने कहा भैया पता नहीं है बाहर ला पाऊंगा नहीं पाऊंगा, आप अगर तैयार हो, पूरा परिवार बैठ के कंसेंट देगा तो मैं ले लूंगा। मैं क्यों कर रहा हूँ? पेशेंट की डेथ होती है, डॉक्टर का नाम खराब, सही है। लेकिन वो हमारा नाम कमाने या नाम खराब करने के लिए अपन नहीं आया हुआ है। आज अगर अपन उस बुढ़िया को ऑपरेट नहीं करेंगे तो वो मर जाएगी। बिल्कुल सही है। ऑपरेट करेंगे, ईश्वर ने चाहा तो वो जिंदा रहेगी, 100 साल देखेगी। तो हम ये सब काम नहीं करते। रोज बूढ़े आदमी ऑपरेट करते हैं, रोज दुनिया भर के कॉम्प्लिकेटेड केसेस हमारे पास ऑपरेट होते हैं, लेकिन हम अपने कर्तव्य से दूर नहीं होते। हमको मालूम है कि पैसा कोई 2 रुपये भी देता है, कोई 10 भी देता है, कोई 5 भी देता है, पर पैसे के लिए थोड़ी काम कर रहे हैं, पैसे की कमाने के लिए है। अब अस्पताल तो अनिवार्यता है, बगैर अस्पताल के करोगे क्या? सही बात है, बगैर उसको चल ही नहीं सकता। चलिए, मैं आपका भी बहुत समय ले लिया। नहीं मेरा सर, सिर्फ इतना हमने कहना आपका है कि ये टोटली अनावश्यक चीज है। होगा कुछ नहीं, ये झूठी 100% झूठी चीज है। मतलब आप खुद ही समझ सकते हैं कि मंदिर के नीचे बैठ के कोई आदमी झूठ नहीं, आप समझ रहे हैं ना। और होता वेंफ्लॉन ना, मैं आपको बता देता कि वेंफ्लॉन था, मैंने निकाल दिया। मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा कि कोई झूठ रखना चाहिए था सर, ऐसे बताने के लिए। अगर ऐसा कुछ रहता उसको भी बता देते। रखा था, दिखाया भी था उसको, कटोरी में रख के उसको भी दिखाया था कि ये देखो है, ये है। देखो आभास नहीं होता ना, आदमी को क्या मालूम रहता है। तो रोज के कुछ नहीं, कोई फॉरेन बॉडी आ गई, कुछ आ गई, मेरे को जरा भी आभास होता ना, भीड़ मतलब ध्यान नहीं दे पाया मैं उस चीज़ में, तो मैं उसको प्रिजर्व कर लेता कि सर ये निकाला था, देख लीजिए, आप बायोप्सी करा लीजिए, जांच करा लीजिए, कुछ करा लीजिए। खैर वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं। मान लीजिए, मैंने आपको वही बोला कि मान लीजिए वो वेंफ्लॉन भी था, अगर एक टुकड़ा किसी की गलती से, मान लीजिए गलती तो क्या है, वो बाय द वे अगर टूट के रह गया अंदर, और अगर बाद में वो पता लगा कि वो अंदर रह गया और अगर आपने ऑपरेशन करके निकाल दिया तो उसमें गलत क्या हुआ? अगर कोई वेंफ्लॉन अंदर रह गया और पेशेंट कंप्लेंट कर रहा है कि सर मेरे को हार्ड लग रहा है, मेरे को लग रहा है वेंफ्लॉन है, और अगर वो वेंफ्लॉन भी है और अगर मैंने ऑपरेशन करके निकाल दिया तो उसमें गलत क्या है? हाँ, अगर मैं नहीं निकालता, उसको टालता, उसको बोलता कि नहीं तुम तो जाओ, जिससे कराना करा लो, अगर मैंने निकाल दिया तो इसमें निग्लिजेंस तो कोई है ही नहीं, ये तो एक्सीडेंट है, सीधी बात है। मतलब हो जाता होगा कभी कुछ केसों में। सभी पे किसी में नहीं होता बॉस। आज तक मैंने कोई वेंफ्लॉन नहीं देखा, और ये भी आई वाज वेरी श्योर कि वेंफ्लॉन नहीं होगा। फिर भी मैंने उसकी तसल्ली के लिए बोला कि तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं ऑपरेट करके निकाल दूंगा। मुझे मालूम था कि ये वेंफ्लॉन नहीं हो सकता। कभी आप लोगों ने भी नहीं सुना होगा कि वही तो मैं बता रहा हूँ ना, हमने एक दो डॉक्टर से संपर्क किया तो उन्होंने बोला प्लास्टिक का रहता वो तो ऐसे ही बनाया जाता है। जो भी उसकी जान पहचान वाला होगा, जो भी होगा, उसने फिर बनवा ली है, देखो बनवा ले, कोई दिक्कत नहीं है। स्पष्ट बात है कि चूंकि इसका परिणाम, अंतिम परिणाम जो है मैं जानता हूँ कि इसमें कुछ होना जाना है नहीं, इसलिए मैं चिंतित नहीं हूँ उस चीज़ के लिए कि अगर वो झूठी खबर भी, और वो अगर ये झूठी है तो 100% इसमें कुछ नहीं होगा, चाहे कोई हाँ झूठी तो कोई बात ही नहीं, बाकी तो और वो झूठी है ना, मैं भी जानता हूँ, और मैं भी जानता हूँ कि वो इज नॉट मेंटली साउंड। जैसे पहले लोग व्हिम्सिकल रहते हैं बहुत। तो क्या उनसे शोरूम में बात हुई थी क्या किसी से आपकी? वो अजय शुक्ला और ये लोग सब हैं, उन्हें अपने जान पहचान वाले हैं। क्या बोले वो? कुछ नहीं, मैंने कहा देखो आपने बोला, मैंने गुडविल में ऑपरेट कर दिया, वो इधर उधर कंप्लेंट कर रहा है, तो मैंने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ लो, फिर अगर आप ऐसे आदमी को मेरे पास भेजते हो कल को, तो गलत बात है ना, आपके भेजे हुए आदमी की आपकी जिम्मेदारी कि आप संभाल लो उसको। मैंने तो गुडविल में ऑपरेट कर दिया, ना तो मेरा ना कोई लेना देना था उससे, मैंने क्या लेना देना था उससे, मेरा तो पेशेंट नहीं था, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, बट उसकी हेल्प के लिए मैंने। क्या हुआ था सर उसको हॉस्पिटल में एडमिट? पहले कुछ हुआ होगा, डेंगू है, कुछ हुआ होगा, बुखार होगा, वेंफ्लॉन लगाया तो मतलब कोई ड्रिप लगवाया होगा उसने। वो बोल रहा था कि ये चक्कर आ गया तो उसको बीपी का थोड़ा सा प्रॉब्लम कम हो गया होगा, तो कर्मचारी ने पुरानी फाइल नहीं देखी मैंने,
उसको। अच्छा अच्छा यहीं एडमिट कर दिया था उसको लाके। लाया होगा तो उसका इलाज हुआ, ठीक होके चला गया। हाँ 6/4 को शायद एडमिट हुआ था, 6 को डिस्चार्ज हो गया था, ऐसा बता रहा था वो। हाँ, और अगर मान लीजिए कोई उसकी शंका थी तो दूर कर दिया अपन। अब देखो क्या, मैं किसी को रोक तो सकता नहीं बस कुछ करने से। वो तो पॉसिबल वो उसका अधिकार है, उसको उसका लगता है, उसको किसी ने समझा दिया होगा कि 2, 4, 5, 10 लाख रुपए मिल जाएंगे इसमें आपको, तो वो आशा कर सकता है उस चीज़ की, उसको मिलेगा कुछ नहीं इसमें। चलो ठीक है सर, चलो, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।